शाहदरा नॉर्थ जोन की डिप्टी कमिश्नर तलब। एएसआई राजकुमार सोलंकी आत्महत्या मामले में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा जोन से जुड़े सहायक सफाई निरीक्षक राजकुमार सोलंकी आत्महत्या मामले में अब दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की ओर से शाहदरा जोन की निगम उपायुक्त ममता यादव को नोटिस जारी कर आगामी 11 मई को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ये पूरा मामला सहायक सफाई निरीक्षक राजकुमार सोलंकी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। राजकुमार सोलंकी ने कुछ दिन पहले कार्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों और निगम कर्मचारियों के बीच भारी नाराजगी देखने को मिली थी। भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को सशक्त नमन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनके संविधान से इस देश का संचालन हो रहा है, उन्हें भी सशक्त नमन करते हुए, भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए और साथ साथ हमारे दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी में कार्यरत हमारे सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। अभी हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हमारे एक एएसआई राजकुमार सोलंकी, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, और राजकुमार जी अपने रिवोक होने के लिए या रजिस्ट्रेट होने के लिए लगातार वहां ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनको ड्यूटी पर बहाल नहीं किया गया, जिसके कारण अवसादग्रस्त होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। यह बहुत ही दुख का विषय है। शाहदरा नॉर्थ जोन में बहुत सारी दिक्कत है। एक तो वहां जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो परमानेंट हेडक्वार्टर की तरफ से तो हो चुके हैं, लेकिन आज तक वैकेंट पोस्ट ना होने के कारण उनको स्थायी नौकरी नहीं दी गई। लिहाजा वो परमानेंट होने के बावजूद भी अपने वही एवजदार में या दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बाबत हमने पहले मीटिंग भी ली है, स्वयं जाकर वहां मीटिंग ली है, लेकिन क्या करें, जहां भ्रष्टाचारी लोग बैठे हों तो वहां बात नहीं बन पाती। अभिषेक मिश्रा जी जो पहले वहां पे डिप्टी कमिश्नर थे, रंगे हाथों पकड़े भी गए, जो बड़ा बखान करते थे सच्चाई का, जी मैं ईमानदारी से काम करता हूं, सच्चाई से काम करता हूं, और उन्होंने भी हमें ये कहकर के जी दूसरे जोन से पोस्ट मंगा दूंगा या बाद में मंगा लेंगे, लेकिन काम नहीं किया। उन्हें पहली सजा मिल चुकी है और उनके टेन्योर में ही राजकुमार सोलंकी जी को सस्पेंड किया गया था। एक ऑडियो भी हमने सुनी है, उसके माध्यम से पता चला है कि उनके जो कंसर्न सैनिटरी इंस्पेक्टर थे शीशा कुमार जी और एसएस वहां हरिंद्र कुमार, साथ साथ एओ और एसी का नाम भी उन्होंने लिया है। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से और जिस प्रकार से हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन्होंने दबाव बनाया प्रशासन पर, तो एसएस को हरिंद्र कुमार जो हैं उन्हें और सीसा कुमार को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ और लोग शामिल हैं, क्योंकि एक इंस्पेक्टर की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि रजिस्ट्रेट कर सकेगा वो। ये तो असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पर या डिप्टी कमिश्नर लेवल पर होता है। क्योंकि ममता यादव जी तो वहां नहीं आई हैं अभी, उनकी तो जानकारी में शायद नहीं हो गया मामला के उसको सस्पेंड चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तीव्रता दिखाते हुए मामले में जितने भी सस्पेंड हुए हमारे कर्मचारी हों चाहे हमारे सुपरवाइजर हों, उन सबकी लिस्ट मंगा ली है ताकि सबको जल्दी बहाल किया जा सके, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो घटना की। और साथ साथ शीशा कुमार को और हरिंद्र कुमार को सस्पेंड तो कर दिया गया है। जैसा हमने कहा कि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर एओ या जिनके जो दूसरे लोगों का जो रोल बनता है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि कमिश्नर की तरफ से तो हाईली रिकमेंड भी किया जाएगा कि ना केवल ऐसे लोगों को सस्पेंड बल्कि निलंबित ही किया जाए, ड्यूटी पे से निलंबित नहीं बल्कि उनको बर्खास्त किया जाए। निलंबित तो सस्पेंशन को कहते हैं, बर्खास्त, नौकरी भी उनकी खत्म की जाए, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो सके, उनके परिवार के द्वारा जब पूछेंगे भी क्यों उनको किया गया तो बता सकेंगे कि ऐसे से हुआ था। आज राजकुमार के परिवार के लोग बहुत पीड़ा में हैं। मैं अपनी तरफ से प्रशंसा करता हूं अपने सभी ट्रेड यूनियन लीडर्स की, सभी ने एकजुट होकर वहां धरना प्रदर्शन भी किया। इसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का जो भी रोल है, जो जिम्मेदारी है कमीशन की, और बाबा साहब द्वारा दिए गए इस पेन का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी कमिश्नर ममता यादव जी को यहां 11 तारीख को हमने तलब किया है। इस लेटर में ये जो नोटिस है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का, इसके माध्यम से मैडम को यहां बुलवाया गया है
और आज तक दिल्ली नगर निगम की तरफ से राजकुमार के परिवार के लिए चाहे वो नौकरी का प्रावधान हो, उनको मुआवजे का प्रावधान हो, क्या कुछ सिफारिश की गई है डीसी की तरफ से, वो हम देखना चाहते हैं। इसलिए इसमें स्वयं ममता जी को ही बुलाया हमने, डीसी को यहाँ, ताकि वो स्वयं यहाँ पर आकर एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद अगर कहीं रुकावट होगी तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से राजकुमार सोलंकी जो हमारे दिवंगत अब एएसआई हैं, उनके परिवार के लिए एक पक्की सरकारी नौकरी, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, जो अंतिम लाभांश होते हैं, वो सारे के सारे एक मुश्त राशि मिलने चाहिए। ऐसे ही करोलबाग जोन में भी 44 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे जब उनकी डेथ हुई थी, लेकिन ये तो बहुत ही डिपार्टमेंट से परेशान होने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ काम किया। तो 11 तारीख को शारदा नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर, उनको यहां बुलाया गया ताकि सारी की सारी बातें हो सकें, और साथ साथ डीसीपी कंसर्न जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो डीसीपी हैं, उनको भी यहां बुलाया गया है ताकि पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है अफसरों के खिलाफ में, या कुछ और कार्रवाई की गई है, वो सब यहां पे आके बताएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सफाई में सफर कर रहे हैं इस समय, यानी बहुत बुरी तरह से जो परेशान हैं, तकरीबन 300-400 कर्मचारी ऐसे हैं हमारे जो परमानेंट हो चुके हैं लेकिन वैकेंट पोस्ट नहीं मिली, तो डिप्टी कमिश्नर से इस बारे में बात करेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे ताकि हेडक्वार्टर से वो पोस्ट वहां दी जा सके, चाहे वो किसी दूसरे जोन से दी जाए, चाहे नई पोस्ट बना जाए, ताकि जो लोग परमानेंट हो चुके हैं उनको परमानेंट का लाभ मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।